नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने कल जो संसद में बोला है, आपने सुना ही होगा लेकिन कुछ बातें बेहद खतरनाक हैं। वो खतरनाक ये है कि भविष्य में बुरे दिन आने वाले हैं, इसकी आशंका उसमें छुपी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो कोरोना जैसी स्थिति थी, जैसे कोरोना में हमने चुनौती का सामना किया, वैसे ही हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। कोरोना में क्या हुआ था आपको याद है? और कोरोना जैसे हालात जो है वो दिखने शुरू भी हो गए हैं और इस हालात और खराब होंगे, ये प्रधानमंत्री आपको बता रहे हैं। गैस नहीं मिलने की वजह से ढेर सारे मजदूर सूरत से, दिल्ली से और दूसरे प्रदेशों से लौट रहे हैं अपने घर को। ये वीडियो भी आपने देखा होगा, ये खबरें भी आपने पढ़ी होगी। उसके अलावा पूरे देश में जो है गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना समय भी याद कीजिए, किस तरीके से लोग जो है वो हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, किस तरह से मजदूर सड़कों पर थे। एक मैं वीडियो देख रहा था अभी जिसमें कुछ मजदूर हैं और उसको एक लगता है उसका सुपरवाइजर जो है संबोधित कर रहा है और कह रहा है, वो राजमिस्त्री है और वो कह रहा है कि गैस नहीं है तो दही चूड़ा खाओ। अभी शुरुआत हुई है, अभी भारत इस युद्ध में कहीं इन्वॉल्व नहीं है। न भारत पे कोई मिसाइल गिरी है, न भारत का कोई बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन गैस का संकट जो है कितना भयानक हो गया है इसका अंदाजा लगाइए। अभी एक जहाज आया कल हॉर्मुज से और कहा गया कि उसको जो है युआन में पैसे दिए गए वहां से क्रॉस करने के लिए ईरान को। इससे भी पता लगता है कि भारत की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पहले 25 देशों से, 25 जगहों से मंगाते थे तेल और गैस, अब 41 जगहों से तेल और गैस मंगा रहे हैं। तो वो भी समझिए कि कितना संकट बढ़ता जा रहा है, कितना खर्च पड़ेगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जो कोरोना वाला जो मामला उठाया है, इसका मतलब है कि हाहाकार मचने वाला है, महंगाई की वजह से, तेल और गैस की वजह से। इसके अलावा देखिए दवाइयों का भी संकट आने वाला है, खाद का संकट आने वाला है। हमने एक दिन प्रोग्राम में आपको बताया था कि दवाइयों और खाद का भी संकट आने वाला है देश में, क्योंकि ये सारी चीजें हम जो है चीन से मंगाते हैं। चीन जो है धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि वो ईरान के साइड खड़ा है और भारत भारत अमेरिका के साइड खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है। ये साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि ये जो युद्ध चल रहा है, हालांकि कल जो है जो जैसा कि कहा था अमेरिका ने और इजराइल ने, खास करके अमेरिका के ट्रंप ने कहा था कि हम जो है हॉर्मुज को अगर नहीं खोलोगे तो हम भयानक हमला करेंगे और पावर प्लांट पे हमला करेंगे। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां अमेरिका ने ईरान में हमला किया है और वहां पावर प्लांट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हर तरफ जो है वो, ये देखिए ये वीडियो आपके सामने है, ये ईरान का वीडियो है और पूरा देखिए शहर अंधेरा में। पावर लॉस होने का मतलब होता है कि हॉस्पिटल सारे तबाह हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी खतरे में पड़ जाएगी। उससे किसको नुकसान होगा? आम आदमी को, आम नागरिकों। तो अमेरिका ने एक तय कर लिया है कि पूरे ईरान को, आम नागरिकों को भी हमको तबाह कर देना है। ये वीडियो देख लीजिए और कितना भयावह है। एक और मैं मोसाद ने जारी किया है, एक स्टिल जारी किया है मोसाद ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह से हमला किया है। ये देखिए और बाकायदा कह रहा है, देखिए इसमें आप पढ़िए जो लिख रहा है, ये मोसाद कमेंट्री है। मोसाद जो है आप जानते हैं कि इजराइल की जो है खुफिया एजेंसी है। उसने लिखा है कि इजराइल लॉन्चेज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान, 50 प्लस इजरायली फाइटर जेट्स इन्वॉल्व, मल्टीपल टारगेट्स बीइंग स्ट्रक अक्रॉस ईरान, ऑपरेशन स्टिल ऑन गोइंग। ये देखिए कितना बड़ा धुएं का गुबार है। इससे पता चलता है कि ईरान पर कितनी कितने भयंकर हमला कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ईरान है कि ईरान भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं और उसकी भी तैयारी उतनी ही मजबूत है। इस बीच देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हॉर्मुज को बंद करना, हॉर्मुज को रोकना नामंजूर है। लेकिन ईरान पे हमला किया जा रहा है, गजा में हमला हो रहा है,
या लेबनान पे जो हमला हो रहा है उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। इससे साफ साफ पता लगता है कि हमारी जो कूटनीति है भारत की, वो अब पहले वाली नहीं रही। हम हमेशा ईरान के साथ खड़े रहे और या कहिए कि तटस्थ रहे। हमने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि हमने लगातार कोशिश की कि जहां भी युद्ध की स्थिति बने हम शांति समझौते की बात करें। भारत वहां पे गायब है। भारत साफ साफ दिखाई पड़ता है कि मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और देखिए इसका असर ये हो रहा है कि एक और मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें स्लाइड है, जिसमें देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका हमारे बगल का जो है, देखिए श्रीलंका हमारे बगल का की कंट्री है और श्रीलंका के लिए कह रहा है ईरान कि उसको तेल चाहिए या कोई भी जरूरी चीज चाहिए, ईरान उसको उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, ईरान उसको उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ईरान ने, आपको मालूम ही होगा कि ईरान ने जो है अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी जेट को उतरने का, वहां से ईंधन भरने की इजाजत नहीं दी थी और ईरान के जहाज को भी श्रीलंका ने बचाया था, सहारा दिया था, उनके नाविकों को डूबने से बचाया था। आपको याद ही होगा कि अमेरिका ने जो है हमारी सीमा, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में जो भारत आया था जहाज अभ्यास के लिए, वो जब लौट रहा था तो उस पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया और उसमें श्रीलंका ने उसे बचाने का काम किया। अब ये देखिए श्रीलंका के साथ जब ये ईरान कह रहा है तो कुछ और बातें समझने की जरूरत है इसमें से, ये स्पष्ट होता जा रहा है। मैं कुछ और आपको तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक तो देखिए कि ये जो चीन जो है, चीन जो है वो उसने क्या कहा है, चीन के विदेश मंत्रालय ने, देखिए सामने आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ कि ये कह रहा है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष, वहां का जो चीन का विदेश मंत्रालय है, चाइनाज Chinese Foreign Ministry on Iran war. The conflict in the Middle East is spreading and spilling over. If the conflict evolves into indiscriminate attacks in region, the region will be plunged into chaos. यदि यह संघर्ष इस क्षेत्र में अंधाधुंध हमलों में बदल जाता है तो पूरा क्षेत्र अराजकता की गर्त में डूब जाएगा। बल प्रयोग से केवल एक दुष्चक्र ही पैदा होगा। चीन संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से जोरदार अपील करता है कि वे तत्काल अपने सैन्य अभियान रोक दें, बातचीत और वार्ता के रास्ते पर लौटें और उस युद्ध को जारी न रखें जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये साफ साफ जो है ईरान, ये चीन कह रहा है। अब एक और स्लाइड आपको हम दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, जो रसिया, रूस ने जो कहा है, उसके वहां के जो विदेश मंत्री, ये देखिए रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उन्होंने सीधा सीधा कहा है। अब ये देखिए ये कहने का भी क्या पर्पस, ये कूटनीति समझिए, इस बात को समझना जरूरी है कि ये दरअसल भारत की स्थिति को नंगा कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की कूटनीति चली है या जिस तरह से विदेश नीति अपनी बनाई है, उसका ये एक एक और पक्ष दिखा रहे हैं ताकि भारत को लेकर के एक विश्वास का माहौल क्रिएट हो जाए। देखिए रूस ने कहा है कि एक तो रूस ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के, ये देखिए, जिसमें पीएम मोदी टू विजिट रसिया, इस साल पीएम मोदी जो है रसिया आने वाले हैं, रूस आने वाले हैं। और इंडिया रसिया 96% ट्रेड इन नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसी मतलब उनके देश के रूबल में जो है ये होगा, ट्रेड होगा, ये बता रहे हैं, यानी डॉलर में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये अमेरिका को बता रहे हैं ये कि भैया देखो, हम जो है ब्रिक्स देशों के साथ जो है जो चल रहा है उसमें भारत शामिल है, भारत लगातार जो है अमेरिका के दबाव में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत न इधर है न उधर है, या भारत क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि इस तरफ खड़ा है लेकिन वो भरोसे लायक नहीं है। रूस के विदेश मंत्री के ये कहने का मतलब यही होता है कि रूस भरोसे के लायक, ये भारत भरोसे के लायक नहीं है। और ट्रंप ने जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी पर पिछले लगभग कई महीनों से, 6-7 महीनों से, 8 महीनों से, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, लगातार हमलावर हैं और मोदी को लेकर के, भारत को लेकर के लगातार जिस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, उससे भी पता चलता है कि अमेरिका की नज़र में भारत की क्या स्थिति है। और जब ब्रिक्स
कि देशों की जब मीटिंग होगी, अध्यक्षता की बात कर रहा है रूस, कि भारत अध्यक्षता करने वाला है ब्रिक्स की, जो होने वाला है इस साल, और उसमें 96% ट्रेड जो है रूस के साथ वहाँ के मुद्रा में किया जाएगा, तो ये भारत के लिए ये जो है अमेरिका को चिढ़ाने वाला है। उसके अलावा रूस ने ये भी कहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है इसका सैन्य समाधान से कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका समाधान सैन्य कार्रवाई में नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इससे बात होनी चाहिए। तो ये देखिए उन्होंने कहा है। और इसके बाद देखिए एक और चीज़ देखिए कि अभी खबर ये भी आई है कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने जो है वो रसिया के एक तेल के जहाज पर हमला बोल दिया है। और इसका भी स्लाइड है, ये देखिए। ये कादम्बिनी शर्मा जी लिख रही हैं कि यूक्रेन ने बढ़ती तेल कीमतों से रूस को लाभ उठाने से रोकने के लिए बाल्टिक सागर में रूस के सबसे बड़े तेल बंदरगाह पर हमला हमला किया। रूस के लगभग 60% समुद्री तेल निर्यात प्रिमोर्स्क बंदरगाह के माध्यम से होते हैं। तो यूक्रेन ने भी वॉर कर दिया, तो समझिए ये क्या, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी के कहने से भी पता चलता है कि कोरोना जैसे संकट के लिए जैसे हमने चुनौती का सामना किया, हम उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यानी बुरे दिन आने वाले हैं, ये सीधा सीधा उसको अगर सरल शब्दों में कहिए तो, कि बुरे दिन आने वाले हैं, बड़ी बड़ा संकट आने वाला है और हमको कैसे तैयार रहना है। सरकार कितनी मदद करती है ये कोरोना के समय देखा। ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो ताली थाली बजाने से कोरोना भाग गया था। क्या अब ताली थाली बजाने से हमारे ऊपर जो संकट आया है वो भाग जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और देखिए जो स्थिति है उसमें ये है कि युद्ध लगातार जो है फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन और रूस जो है एक पक्ष के तौर पे खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अमेरिका लगातार जो है ये संकट में घिरता जा रहा है, वो युद्ध से भागने का रास्ता देख रहा है। और इजराइल इसलिए हमलावर है क्योंकि इजराइल के पास भागने का रास्ता नहीं है। अमेरिका तो भाग सकता है लेकिन इजराइल नहीं भाग सकता है। और मिडिल ईस्ट के देश जिस तरह से फंसे हुए, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब बताइए कि जहाँ 1 करोड़ लोग हैं वहाँ 3.4 लाख भारतीय लेकर के आए हैं आप, 3-4% है। और मैं खबर देख रहा था कि ढेर सारे ईरान से जो निकल चुके बच्चे हैं जो ईरान में पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि इन्होंने कहा है संसद में कि 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं वहां पे। और लेकिन उन युवाओं का क्या हुआ? जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें वो बच्चे जो है कह रहे हैं कि हमको ईरान से तो निकाल दिया गया, हमने जो जहाज लिया था, टिकट लिया था, वो भी हमारा पैसा डूब गया, और जो एम्बेसी है वो कांटेक्ट में नहीं है, वो कुछ कहने की हालत में नहीं, और हम फंस गए। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चर्चा नहीं की है। और कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो भयावह है, और नरेंद्र मोदी सरकार उसी तरह से बिहेव कर रही है जिस तरह से कोरोना में सरकार की स्थिति थी। 50 लाख से ज्यादा लोग मारे गए देश के भीतर, लेकिन संसद में क्या कहा गया? संसद में कहा गया कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन अगर नहीं है कोई कहता था तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता था। तो क्या अभी ऐसा होने वाला है कि अगर आप गैस के लिए आइएगा तो आप पे मुकदमा हो जाएगा? गैस नहीं मिल रही है, गैस महंगी मिल रही है, गैस नहीं मिलने की वजह से लोग जो है अपने गांव लौट रहे हैं। तो क्या अब लकड़ी पर खाना बनाया जाएगा, उसके लिए हाहाकार मचेगा? ये सारे सवाल हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी का भी एक स्लाइड हम दिखाते हैं आपको। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफा अपनी बात तो रखी है 25 मिनट की। स्लाइड दिखा दीजिए प्रियंका गांधी का भी। जी ये देखिए। लेकिन ये इस पर चर्चा करने के लिए नोटिस दी है कि इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो नहीं करेंगे चर्चा। और देखिए विपक्ष का पूरा है कि विपक्ष कह रहा है कि आप जो पक्ष ले रहे हो अमेरिका का या इसराइल का या मिडिल ईस्ट का, वो गलत है। हमें तटस्थ रहना था। हम न ईरान की तरफ है, न हम युद्ध में अमेरिका की तरफ है, बल्कि हमें दोनों के बीच का रास्ता निकालना है कि कैसे युद्ध समाप्त हो, युद्ध से कैसे बचें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो हॉर्मुज को रोकना नामंजूर किया है, और ईरान पर हमला पे कुछ कहा नहीं, खामनेई की मृत्यु पर कुछ कहा नहीं,
इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ईरान भी समझ रहा है, और ईरान इसलिए युआन में पैसे ले रहा है और जहाज जाने दे रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका को मदद दे रहा है। श्रीलंका को मदद देने का मतलब होता है कि आपको पता है कि किस तरह से रूस ये ईरान जो ये किस तरह से चीन जो है चौतरफा हमें घेर रहा है, और चीन हमारे लिए कल सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। अमेरिका कह चुका है कि चीन जो है चुनौती है, और अमेरिका देख रहा है कि चीन चुनौती है। तो चीन की चुनौती से बचने के लिए क्या हम अमेरिका का पक्षधर हो जाएंगे? और अमेरिका के पक्षधर होंगे तो क्या हमारा हाल कल अगर अमेरिका और युद्ध चीन के बीच कुछ वार होता है तो हमारी स्थिति मिडिल ईस्ट जैसी नहीं हो जाएगी? कई सारे सवाल हैं और कई सारे संकट हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को जिस रास्ते पे चलाया है, वहां संकट ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो तार तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।